सुनो क्या अनुज है एंड गेस माय नेम इज सोमवनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डिजिप्स इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी आपको जो एनआईटी दुर्गापुर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपके क्लासेस कब से शुरू होंगे, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। सो पूरा वीडियो देखना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। सो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं एंड कांग्रेट्स आपको जो एनआईटी दुर्गापुर मिल गई है फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस, ठीक है। सो सबसे पहले तो गाइस ये जो है हमारे प्रोफेसर निर्मल बरन हुई जो है हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। इसका बेसिकली डीन है, बेसिकली हमारे डीन एकेडमी के, ठीक है। इसकी यू कैन कॉन्टैक्ट देम थ्रू योर लाइक ईमेल आईडी, फोन नंबर्स भी आपके दे रखे हैं यहाँ पे। सो आप इनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको एडमिशन में कुछ भी क्वेरी डाउट्स वगैरह है तो आप इनको पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो एडमिशन में आप देखो, सो ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो एनआईटी दुर्गापुर की, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो एडमिशन 2025 में जो हमारे बीटेक वगैरह जो ब्रांचेस हैं, कोई भी ब्रांचेस है 2025 से 26 वाली जो लेटेस्ट ब्रांच है उनके लिए। सो अगर मैं फर्स्ट नोटिस आपको बता दूं, ठीक है, जो कि हमारी सारी डिटेल बताती है एनआईटी दुर्गापुर के रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है। सो इसमें थोड़ी अलग चीज़ है, मैं आपको सब बता दूँ, ठीक है। सो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एनआईटी दुर्गापुर का है, आप देख सकते हो। सो 4 ईयर या 5 ईयर, ठीक है, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, 4 ईयर बेसिकली हमारे बीटेक वाले एंड 5 ईयर बेसिकली बीटेक इंटीग्रेटेड के जो चलते हैं एमटेक वगैरह के साथ, वो सारे कोर्सेज अपने को है, ठीक है। सो उन सबकी फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो ऑनलाइन एनरोलमेंट और एडमिशन, ठीक है। सबसे पहली स्टेप आपको जो करनी है, आपको एनआईटी दुर्गापुर मिल गई है, आप जोसा में हो, सीएस में हो, कहीं कोई भी राउंड में आपको मिल गई है एनआईटी दुर्गापुर, तो आपकी क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले ऑनलाइन एनरोलमेंट रहेगा या ऑनलाइन एडमिशन रहेगी, ठीक है। अगस्त 20 से अगस्त 23 में जो है रहेगा, ठीक है। इसके लिंक पे आ जाएगी आपको वेबसाइट पे। सो मार्क योर कैलेंडर्स, अगस्त 20 से अगस्त 23 के बीच आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट एडमिशन करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है नो फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब आपको फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना है, आपको ऑनलाइन एडमिशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कि ऑन द सेफर साइड आप जो है अगस्त लाइक 20 के बाद से प्लानिंग कर दो आने की, ठीक है। आप कोई होटल वगैरह में रह लो, क्योंकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अगस्त 23 टू 24 के बीच में करनी है, तो उसके पहले ही आ जाए। ऐसा ना हो कि आप इस दिन पहुंचोगे तो आप प्लानिंग करोगे, थोड़े दिन पहले ही करना, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ें आप इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे खास मेंशन है कि देयर इज नो फिजिकल रिपोर्टिंग बिटवीन अगस्त 20 टू 23, आपकी ऑनलाइन एडमिशन ही होने वाली है, ठीक है। सो 20 से 23 के बीच में वेबसाइट पर आप लाइक बने रहना, वहाँ पे वो लिंक भी आ जाएगी, मैं इसको अलग से एक अपडेट भी दे दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम 1 PM 20 तारीख से, जो आपके 1 PM से 1 बजे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग आप देखो टू हॉस्टल, डायरेक्टली आप बोल रखे हैं हॉस्टल, फिजिकल रिपोर्टिंग टू हॉस्टल अगस्त 23 टू 24, ठीक है। बेसिकली इन 2 दिन में के बीच में आपको जो आपको आना है फिजिकल रिपोर्टिंग करना है हॉस्टल में, ठीक है। इसका एक अलग से नोटिस दे दिया जाएगा चीफ वार्डन की तरफ से, ठीक है। इंस्टीट्यूट बैंक डिटेल्स, ये जो हमारी क्या बोलते हैं हम पेमेंट लिंक है, तो आपकी जो भी रिमेनिंग फीस वगैरह है वो आप इसके थ्रू आप भर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको रजिस्टर करना है बेसिकली वो आपको यहाँ से करना है, ठीक है, फीस कलेक्शन का, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। बिगिनिंग ऑफ क्लासेस अगस्त 25 मंडे से आपके जो क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना इसका। देन इंस्टीट्यूट फीस टू बी पेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एनरोलमेंट, ठीक है। एनरोलमेंट पे वक्त आपको ऑनलाइन फीस कौन से भरने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर आप SC/ST पीरियड कैंडिडेट हो, ठीक है, आपके इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल OBC EWS हो, ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी लाइक बी में हो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, या फिर अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपको जो है मैंडेटरली आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो वो आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट में आपको देना है, ठीक है। एंड अगर आपकी फैमिली का मोर देन 5 लाख है तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। देन कैंडिडेट्स कैटेगरी, ठीक है। सो जो भी कैटेगरी के थ्रू आपको मिली है सीट, जो है CSO के थ्रू, वही कैटेगरी के थ्रू आपको रहेगा, कोई भी इसमें चेंज ऑफ कैटेगरी नहीं रहेगी, ठीक है। देन फीस पे टू जोसा, हाँ अभी देखो कौन सा आपको बैलेंस फी कितने देनी है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सो जैसे देखो आपने जोसा CSB में आपने कितने पैसे भरे, अगर आप SSC पीरियड कैंडिडेट तो आपने 30,000 भर रखे होंगे, ठीक है। बेसिकली इंक्लूडिंग आपका स्टूडेंट एडमिशन सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी, या फिर आपका CSB आप देखो IF दैट इज इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 एंड इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 होती है, ठीक है। सो अभी जोसा CSB में आपने 30,000 भर चुके होंगे, SC/ST पीरियड कैंडिडेट है। अगर आप जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, उन्होंने 70,000 भर रखे होंगे। अगर आप फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में तो भी आपने 70,000 भर रखे होंगे। एंड अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है तो भी आपने 70,000 रुपये भर रखे होंगे, ठीक है, जो सीजन में है, ठीक है। तो अभी एनआईटी दुर्गापुर के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से SSC पीरियड कैंडिडेट की फीस 48,600 है, तो आपको एक्स्ट्रा 18,600 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जो कि आपकी बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो, ठीक है, सो उस केस में आप देखो यहाँ पे, ठीक है। सो अभी इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फी तो नहीं रहेगी अगर आप लाइक फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, अगर आपकी जनरल OBC EWS में, तो अगेन आपको जो है लाइक क्या नाम है 48,000 अदर चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक्स्ट्रा अमाउंट 21,400 विल बी रिफंडेड आफ्टर द सेटलमेंट, ठीक है, ये आपको दे जाएगा। लेकिन अगर आप
कैटेगरी बी हो जहाँ पे आपकी फैमिली इनकम 1 to 5 लाख के बीच में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आपकी जो है आपने 70,000 भर रखे हैं, इंस्टीट्यूट फीस आपकी 62,500 रुपीज़ रहती है, ठीक है, एंड अदर चार्जेस आपके 48,600 रुपीज़ है। तो आपको टोटल जो है आपको लाइक एक्स्ट्रा अमाउंट 566 रुपीज़ आपको लाइक जो एक्स्ट्रा आपका अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर सेटलमेंट, ठीक है। एंड अगर आप कैटेगरी सी हो जिनकी फैमिली को मोर देन 5 लाख है, ठीक है, आपको जो है 41,000 आपको और पे करने हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट को, ठीक है, बैलेंस पे आपको 41,000 करने हैं क्योंकि आपने 70,000 भरा है जो से में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ट्यूशन भी आपकी 60,500 और अदर चार्जेस 48,600 है, तो उस हिसाब से आपको 41,000 और देना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली है एसएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आपको बैलेंस फी 18,600 रुपये देने हैं। अगर आप जनरल ओबीसी की फैमिली को लेस देन 1 लाख है तो आपको 21,400 जो आपने एक्स्ट्रा पे करे वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। एंड अगर आप 1 लाख to 5 लाख के बच्चे हो तो आपको एक्स्ट्रा 566 रुपीज़ भी आपको रिफंड दे दिया जाएगा आफ्टर सेटलमेंट। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी जिनकी फैमिली को मोर देन 5 लाख है तो आपको 41,100 रुपीज़ आपको देना है। देन फी स्ट्रक्चर बेसिकली मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखी है, प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप कर सकते हो। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो डासा वालों को 48,600 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाने हैं, ठीक है, लाइक ऑनलाइन एनरोलमेंट के वक्त, ठीक है, एज वेल एज फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लानी है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग वहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप हॉस्टल में जाओगे तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर ही जाना, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में तो आप भरी रहे हो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिजिकल के वक्त भी सारे डॉक्यूमेंट्स लाए। कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट फोटोग्राफ, ठीक है, जो भी अपना रिसेंट फोटोग्राफ है उसके वो ला लेना। एज वेल एज ये भी आप ला लेना जो अपने जनरली मेंस के वक्त आपने डाल रखे ना, वो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ला लेना, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर, ठीक है, ला लेना। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ और प्रूफ इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बेसिकली आप जो है लाइक आप जो है सीधा बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हो या आधार कार्ड वगैरह ला सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, या फिर क्लास का जो है एडमिट कार्ड होता है ना, क्लास 10th या 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट वगैरह वो भी ला लेना, ठीक है, फॉर जस्ट कन्फर्मिंग फॉर द डेट ऑफ बर्थ। फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ठीक है, आधार कार्ड आप ला सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, है ना। जनरली मेन स्कोर कार्ड आपको लाना ही लेना है, ठीक है, पॉजिटिवली प्रिंट निकालना है। ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा हूँ इसके 4-5 जेरोक्स कॉपी आपको लेके ही आना है, जेरोक्स बोलते हो या फोटो कॉपी जो भी आप बोलते हो आपके इसमें, ठीक है। देन फाइनल प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय जोसा सीएसएबी और ऑफर ऑफ एडमिशन इशूड बाय जो भी आपके डास है बाकी प्रोग्राम्स है उनकी बेसिकली प्रिंट लानी है। देन 10th और 12th की बेसिकली आपकी मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड ये सब ला लेना, ठीक है। देन 8th आपका माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी अटेंडेंट। तो 11th 12th में हमने जो भी इंस्टीट्यूट से आपके या जो भी लाइक कॉलेज या बोलो या स्कूल से कर रखे उसका बेसिकली टीसी या बोलो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा जो कि आपको देना भी है कॉलेज में, ठीक है। देन ओरिजिन, देन कैटेगरी में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, सॉरी अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपका एक कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, जो भी आपने जोसेफ सीएस में दे रखा वही लाना है, वही वैलिड रहेगा कैस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखना महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है, हर इसमें मैंने देखा है। सो जो महाराष्ट्र का एक अलग से कास्ट सर्टिफिकेट आता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, वो है तो आप ला ही लो, ठीक है। उसके अलावा उसकी कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना, ठीक है, या फिर अगर आपने जो भी जोसेफ सीएस में आपका जो भी वैलिड होगा ना वही कास्ट सर्टिफिकेट लाना, ठीक है। बेसिकली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जिसको मिलता है वो लाना है आपको, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, ठीक है। देन वैलिड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी अगर आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो तो आपको लाना पड़ेगा। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपकी इनकम लेस देन 1 लाख है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर आपकी 1 लाख to 5 लाख है, ठीक है, तो आपको जो है वो लगेगा, ठीक है, एनुअल बेसिकली फैमिली सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी 1 अप्रैल के बाद वाला, ये ध्यान रखना, लेटेस्ट वाला चाहिएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखो एंटी रैगिंग एफिडेविट रहेगा, ठीक है, नीड नॉट टू बी नोटराइज, ठीक है, नोटरी करने की जरूरत नहीं है आपको, इससे एंटी रैगिंग एफिडेविट जाना है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज का बेसिकली इसी के थ्रू हो रहा है, एनआईटीज आईटीज ट्रिपल में। सो अंडरटेकिंग है आपका, तो इसमें बेसिकली सब फिल करने के जब आप सबमिट दबाओगे इसमें तो इसका प्रिंट ले लेना, कंट्रोल पी या फिर अगर आपको डाउनलोड ऑप्शन रहेगा तो उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उसकी जो बेसिकली प्रिंट निकाल के भी ला लेना, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स में थे हम आपको मैंने ये बता दिया था, ठीक है, एंटी रैगिंग आपको बता दिया था, ठीक है, उसकी भी साइन कॉपी आप अपलोड कर देना जो भी रहेगा। देन पर्सनल यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेगी, यहाँ पे आप देखो वो डिटेल्स डाल देना, पर्सनल डिटेल्स जो भी आपके एप्लीकेंट रहेगा उसके रहेगा, ठीक है। कॉलेज डिटेल्स में आप देखो वेस्ट बंगाल रहेगा, इंजीनियरिंग एनआईटी दुर्गापुर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दुर्गापुर, ये सारी डिटेल्स जो आपका एंटी रैगिंग फॉर्म में आपको पूछेंगे, ठीक है। देन कोर्स डिटेल्स, एंटी रैगिंग हेल्प, ठीक है, ये सब आप डाल देना। एंड ऑफ द फिलिंग फॉर्म देयर विल बी अ मैसेज सेटिंग दैट मेल द फॉर्म टू एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं है मेल टू इंस्टीट्यूट, आपको उसकी प्रिंट लानी, ये बोल रहा है, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट रिलेवेंट पेजेस इन सिंगल पीडीएफ, ठीक है, मतलब जो भी इंटरनेशनल कैंडिडेट्स है उनके लिए पासपोर्ट का है, ठीक है, आपको अगर इंडियन हो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल प्रूफ ऑफ पेमेंट इन सिंगल पीडीएफ, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट कर रखे हैं जोसा सीएसएबी इंस्टीट्यूट के उनके स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, जो भी पेमेंट करो उसके स्क्रीनशॉट लेना और उसकी पीडीएफ बना के आपको रखनी है और देनी, ठीक है। देन अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट एंड हिज और हर पेरेंट ऑन द फॉर्मेट एनेक्चर
बी, ठीक है। एनेक्सेस में आपको बता दूं, ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो में। देन वैलिड अकाउंट नंबर विद बैंक डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इरिस्पेक्टिव जोन, अलॉन्ग विद द कैंसिल चेक ऑफ सीड, ठीक है। सो पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसका आप ला सकते हो प्रिंट, या फिर आप एक वर्ड फाइल में भी आप लिख के कर सकते हो, ठीक है, या फिर कैंसिल चेक भी आप ला सकते हो, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने जोसेफ सीएससी में दिया वही वैलिड है, ठीक है, लेकिन प्रिस्क्राइब पे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर ने वो कर रखा होगा सब चीज़ें उसमें, ठीक है। या प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दे रखी है, ठीक है। सो मैं आपको सब समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले ऑनलाइन ये जो कि है अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट, ठीक है, जो कि आपको 20 से 23 अगस्त के बीच में ऑनलाइन एनरोलमेंट आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर क्लिकिंग द लिंक विच विल बी एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द एडमिशन डेज, ठीक है। डेली वर्किंग आवर्स 10 AM to 5 PM के बीच में रहेगा, ठीक है। सो ये अभी तो शायद नहीं खुलेगी लिंक, बट एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ इसमें। या चाणक्य जो है इसमें जाना है। सो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी, यूजर आईडी और पासवर्ड, ये मेरे पास अभी एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। सो लाइक ये आपको तभी खुलेगा जब आपके सारे डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। सो अगर हम बैक चलते हैं, या सो या चाणक्य पोर्टल के थ्रू आपको करना है ये सब, तो इंटीग्रेट कर रखा है इन्होंने वेबसाइट पे, मैंने आपको दिखा दिया है, ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं तो रुक यहाँ पे आपका चाणक्य दिख जाएगा, ठीक है। सो इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन एडमिशन रिपोर्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, जैसे आप जाते हो क्लिक ऑन एडमिशन फॉर बीटेक, वहाँ पे जाने के बाद आप एडमिशन में करोगे और यू विल रीच दिस पेज, ठीक है। सो यहाँ पे आप उस पेज पे पहुंच जाओगे, एडमिशन फॉर, सो यहाँ पे बीटेक आप डाल देना, जो भी आपका एडमिशन है, एडमिशन आईडी डाल देना और डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। देन इसका वीडियो भी दे रखा है, ठीक है। देन क्लिक ऑन बीटेक एज रिलेवेंट, देन एंटर एडमिशन आईडी, फिर ये सब डिटेल्स डाल देना, ठीक है। बेसिकली जो भी स्टेप रहेगा आप फॉरवर्ड करते जाना, इतना मैं बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लास्ट स्टेप आप देखो, सेव एंड कंटिन्यू क्या हो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम प्रीव्यू करके, एक बार प्रीव्यू करके आप उसको सबमिट बटन कर सकते हो, ठीक है। और तभी आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग, इसके भी स्क्रीनशॉट लेते रहना हर एक पॉइंट पे, ठीक है। Then after submission, you get a message for your successful submission on the same screen. Your submission is subjected to the approval of the admission committee of NIT Durgapur. On approval, you will be receive an email from pr@nitdgp.ac with link downloading your admission documents of NIT Durgapur. This may take 2 to 3 days time. Do not reply to email whether you receive or not. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ये सेव एंड नेक्स्ट करते हो, सबमिट करते हो ऑनलाइन एनरोलमेंट के बाद, तो आप पे लिखा आएगा कि आपके जो है सक्सेसफुली आपने एडमिशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो अप्रूवल करके NIT दुर्गापुर की कमिटी, उसको 2 से 3 दिन लगेंगे, तो कृपया इस मेल पे बार बार ना पूछे कि क्या मेरा वेरीफाई हो गया, वो आपको अलॉट कर देंगे, ठीक है। पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। देन उसके अलावा ये जो भी रहेगा आपको दिया जाएगा, जो भी आपके एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ क्वेरीज रहती है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 10 AM to 5 PM के बीच में, रात में मत कर देना कॉल, ठीक है। आई हैव सम टिकट्स, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं। या ये अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे फॉर्मेट है। एनेक्शिया बी की प्रिंट आउट निकालनी है, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, प्रिंट निकाल के सब फिल कर देना। नेक्स्ट अपना एडमिशन नोटिस, ये डिक्लेरेशन पर रहेगा पेरेंट की तरफ से, इसका भी प्रिंट आउट निकल के आपको साइन कराना है पेरेंट से। एडमिशन नोटिस भी आपको प्रिंट करके निकालना है, ये बेसिकली अपना क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है, ठीक है। देन उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका एनेक्शिया है आपका, नहीं एनेक्शिया नहीं, आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, आपके डाउट्स है, इसमें ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, ठीक है। सो पढ़ के ही अगर कुछ और क्वेरी होगी इसके अलावा तो आप पूछ सकते हो, बाकी सारे क्वेरीज इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। एंटी रैगिंग भी आपको मैंने समझा ही दिया, एंटी रैगिंग का, ठीक है। एंटी रैगिंग का भी बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि कैसा करना है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। सो या होप मैंने जो आपके सारी डिटेल्स कर लिए, ठीक है। सो आपको मार्क योर कैलेंडर, आपको जो है ऑनलाइन एनरोलमेंट 20 से 23 तारीख के बीच में करना है, जो कि 2 to 3 डेज लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, और फिजिकल रिपोर्टिंग टू हॉस्टल आपका 23 से 24 है, ठीक है। ऑन सेवर साइड इसके पहले ही आपको लैंड कर जाना है, कहाँ पे, दुर्गापुर में, ठीक है। सो और आपके 25 तारीख से आपके क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये थी आज वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।